नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं विशेष संवाददाता दिनेश भारद्वाज। इस समय मैं मौजूद हूं रामा रोड डीडीए पार्क और इसी पार्क में वॉक करते हुए एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्वयं सेवक टीम फाटक संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस के चौबे जी से मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान विचार में आया कि आज 22-23 दिनों से पटेल नगर विधानसभा के कुछ क्षेत्र में पानी की बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है। इन्हीं सब गंभीर समस्या के लिए हमारी दृष्टि टीम फाटक संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस के चौबे जी के ऊपर गई, तो मन में विचार आया कि इनसे ही कुछ आज बातचीत हो जाए और इसी बातचीत को शुरू करेंगे हम। और आपको बता दें कि विगत 22-23 दिनों से पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर, गायत्री कॉलोनी, होली चौक, राजस्थानी कॉलोनी, इन तमाम इलाकों में जो टैंकर से पानी आते थे वो 20-22 दिनों से नहीं आ रहे हैं। 5 तारीख को इलेक्शन हुआ और 9 तारीख से जल बोर्ड के द्वारा टैंकरों का पानी बाधित कर दिया गया। दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी। क्या मंशा रही है जल बोर्ड की या वहां के अधिकारियों की? जो टैंकर के द्वारा जो पानी मिल रहा था लोगों को वो बाधित कर दिया गया। आखिर क्या कुछ ऐसी कमियां रही हैं जो जल बोर्ड को नागवार गुजरा और लोगों का पानी एकाएक बंद कर दिया गया? इन्हीं सब विषयों के साथ मैं टीम फाटक संघर्ष समिति के अध्यक्ष पटेल नगर विधानसभा के जाने माने स्वयं से समाज सेविका श्रीमान एस के चौबे जी से मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी बातें रही हैं जिसके लिए उन्होंने पब्लिक का पानी बंद करके और अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। और इन सब विषयों की पल पल की जानकारी श्रीमान एस के चौबे जी के नेतृत्व में मैं ये सब जानकारी आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं और आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे और शेयर करेंगे। आपको लगेगा कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां रही हैं दोनों पक्ष में जिसकी वजह से जल बोर्ड का पानी बाधित किया गया। एस के चौबे जी, आपका हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने एक गंभीर समस्या पे आज मुझे पकड़ लिया है इस पार्क में। जी ये समस्या पिछले 9 या 10 तारीख से शुरू हुई है। जी 9 तारीख को। हाँ जी। ये समस्या आप इसको देखेंगे कि चुनाव से पहले भी पानी टैंकर से आना बंद हुआ था। जी जब शोर शराबा होने लगा कि भाई ये बीजेपी के लोगों ने बंद कराया है, बीजेपी के लोगों ने बंद कराया है, कुछ लोगों ने बोलने लगा कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने बंद कराया है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इलेक्शन के दरमियान। तो दबाव पड़ा हम लोगों का, विभाग जो है कि उस पे राजी हुआ और टैंकर फिर एक बार चालू हो गए, पानी आने लगे लोगों के। लेकिन जो टैंकर 1 हफ्ता पहले हड़ताल से वापस आए थे, 10 दिन पहले हड़ताल से वापस आए थे, 10 दिन बाद दोबारा हड़ताल पे चले गए। मतलब कि 9 तारीख से अगर आप मान रहे हैं तो 9 तारीख को हड़ताल पे चले गए, तो 1 तारीख के आसपास या उससे पहले ही थोड़ा जो है कि टैंकर दोबारा हड़ताल से वापस आए थे।
आपको बता दें कि नेपाली मंदिर से लेकर अम्बेडकर पार्क से लेकर के पूरी पंजाबी बस्ती, भील बस्ती, जोगी बस्ती, गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, राजीव चौक, शिव मंदिर, शिव मंदिर का एरिया, ये सब पूरा डिपेंड है टैंकर पे। जी, पहले जो 2013 में राजेश लिलोटिया पानी नेपाली मंदिर तक लाया था, वो आम आदमी पार्टी की सरकार विगत 10 सालों में सप्लाई नहीं करा पाई दोबारा। जबकि जनता पार्क रिजर्वायर का जो वाटर लेवल था मेरे संज्ञान में है, जी, उस पे काफी मेहनत करके सीओ लेवल से उसको 4.5 मीटर कराया गया था। उस समय बहन बीना आनंद जी जो है कि विधायिका हुआ करती थी, जी, और लगातार लग के इसको जो है कि इम्प्लीमेंट में लाया था, जिसमें मैं लगातार लगा रहा। और लेकिन उसके बाद जैसे ही हजारी लाल चौहान जी आए, फिर वही 2 मीटर पे आ गया। 5 साल तक 6 मंत्रालय के मंत्री रहे, राजकुमार आनंद जी भी रहे, वो भी उसका नहीं जो है कि वो करा पाए। जबकि उनको मैं लेटर में सब कुछ बताया था कि अगर इसको 4.5 मीटर कर लेते हैं तो बहुत हद तक जो है कि टैंकर खत्म हो जाएंगे। वो नहीं कर पाए। 6 मंत्रालय 7 मंत्रालय था, कई बोर्डों के में थे। अब जब ये फिर दोबारा से चालू हुआ तो जनता में ये मैसेज देने का प्रयास हुआ कि जो नए विधायक चुने गए हैं प्रवेश रतन, जी, वो उनके अंदर बचपना है, वो क्षेत्र की सेवा करने में असफल साबित होंगे। उनको असफल साबित करने के लिए ये पूरा आडंबर रचा गया। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा क्षेत्र की जनता को, जी, जिन्होंने बदलाव किया। मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल का बदलाव नहीं हुआ, जी, लेकिन राजनीतिक व्यक्तित्व का बदलाव हुआ। जो व्यक्ति पिछले 5 साल 6 मंत्रालयों का जिम्मा लेकर के, 6 से 7 मंत्रालयों का जिम्मा था, कई बोर्डों में उनकी जो है कि अच्छी वो थी, मतलब बैठ कि थी, पैठ थी, और उसमें पदाधिकारी रहे जी, हैं, उसको रहते हुए जो काम नहीं कर पाए, वो दूसरे पे टालने का, मरने का जो बीजेपी का वो चलता है, मैनिफेस्टो, हाँ, जो उनको है राजनीतिक व्यवस्था है, मैनिफेस्टो, राजनीतिक राजनीतिक व्यवस्था है जी, कि दूसरे को हम किस तरह से डिमोरलाइज करने और करने। लेकिन उसके बावजूद भी प्रवेश रतन को मैं देखता रहा, लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जूझ रहे हैं। जल बोर्ड को लेकर के जब हमारे कुछ साथी दिलीप गुप्ता जी, पवन पांडे जी और ये तमाम क्षेत्र के लोग जल बोर्ड का घेराव किए, जिसमें मुझे भी बुलाया गया, मैं भी गया, तो देखा वहां पर बिना बुलाए उस व्यक्ति को सूचना मिली कि मेरी जनता जो है जल बोर्ड का घेराव करने गई है। जी, आ गए वहां पे, और सीओ स्तर से बात जारी रखे, मुझसे भी बोलते रहे कि चौबे जी इसमें क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो मैं बताऊं कि इस समय जिस गांव से हूं मैं, मेरे गांव के कई आईएएस इस समय दिल्ली में पदाधिकारी हैं, जी, अब बड़े लेवल पे हैं। तो बोले कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, और मैं भी लगा रहा, क्योंकि हमारे भी कार्यकर्ता, जो हमारे संगठन है, उसके भी बहुत से कार्यकर्ता लगातार परेशान होते रहे, बेचारे धक्के खाते रहे। पानी के लिए मैं भी परेशान था, उन जी, लोगों को पानी मिल जाए। तो हम लोग बहुत प्रयास किए, जिसमें कि प्रवेश रतन रात रात को मीटिंगें बुला रहे हैं, जल बोर्ड के लोगों को कर रहे हैं, घेर रहे हैं, और बहुत प्रयास करके अंत में जो है कि अ, हमारे एक जानकार हैं, करीबी हैं, सेक्रेटरी हैं वो, जो है कि कृषि मंत्रालय में आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं, जी, उनसे जो है कि मैंने सिंधे मैडम को फोन कराया, जो कि दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ हैं, जी, और उनको उन्होंने क्लियरली बोला कि मैडम, इस समस्या का निदान आप कर सकती हैं तो कर दीजिए। जी, ये बात हुई है बुधवार को। जी,
उन्होंने बोला कि सर इसमें जो भी होगा, हैंड फ्री से उससे बात हो रही थी, मैं उनके पास बैठा था, तो बोले कि सर इसमें जो बेहतर हो सकेगा करेंगे, लेकिन जनता को जल्द से जल्द पानी देंगे, क्योंकि इस पे मेरे ऊपर काफी दबाव है। जिसका ये हुआ कि जो यहाँ पे सबसे बड़े ठेकेदार हैं मनोज गुप्ता, और भी ठेकेदारों का, किसी के पास 2 टैंकर, किसी के 5 टैंकर, किसी ऐसे है 8 ठेकेदार हैं जल बोर्ड के इस समय गुलाबी बाग से और पंजाबी बाग से जो पानी ला रहे हैं। उन लोगों को शनिवार को चेक उनका रेडी हुआ, पेमेंट उनको किया गया, और ये टैंकर जो आज चालू हुआ है ये होना था चालू कल, लेकिन उसके बाद भी लगातार दबाव हम लोग बनाए रखे, चाहे वो चीफ इंजीनियर अनिल कुमार जी हो जाए, चाहे वो प्रवीण गुप्ता जी हो जाए, चाहे और लोग के, भाई किसी भी तरीके से अब तो पेमेंट हो गया आपके अकाउंट से, जब चेक निकल गया तो ऐसा तो है नहीं फेक चेक है। आप कॉन्फिडेंस में लेकर के अपने ठेकेदार को टैंकर की व्यवस्था कराइए। यही बात प्रवेश रतन भी बोलते रहे कि किसी भी तरीके से मुझे जो है कि अगर 200 से 250 चक्कर एक रविवार को लग जाएगा तो काफी लोड हमारा कम हो जाएगा, और जिसपे विभाग जो है कि सीरियसली से लिया और लग गया जो है कि, और अपने ठेकेदारों को, टैंकर के मालिकों को समझाया, और आज टैंकर चालू हो गया। आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि गुलाबी बाग में कुछ जो है कि ये लोग पहुंच गए जिनका कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ, क्योंकि अगर लेना देना होता तो जनता 18-20 दिन जो परेशान हुई है, जनता के बीच में उपस्थित होते, जनता के बीच के साथ वो, मैं मानता हूँ प्रवेश रतन को ही जो है कि झूठा दिखाने के लिए कम से कम प्रवेश रतन के अगेंस्ट तो प्रदर्शन करते, प्रवेश रतन के खिलाफ तो रोड पे उतरते, लेकिन वो नहीं हुए। जब सारा काम कर लिया गया और पेमेंट रिलीज हो गया, टैंकर जो है कि आज से चालू होना था, तो सूत्र है, सबके विशेष सूत्र काम करते हैं, सूत्रों के माध्यम से पता लगा होगा, आज वहां पे पहुंच गए, मैंने करा दिया, मैंने करा दिया। अरे भाई, जो 18-20 दिन तक नहीं दिखाओ, अब बताए ना कि मैंने इस आदमी से मिला, वो जगह होंगे तो गेट पे एंट्री होगी ना। सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला है कि राजकुमार आनंदी वहां पे नारियल फोड़कर जो है टैंकर को वहां पे रवाना किया, क्या कहेंगे? ये नारियल ही तोड़े हैं पिछले 5 साल, जी जनता देख रही है, जनता की क्या स्थिति कर दी है कि जो व्यक्ति विधायक बनने के लिए इतना मार किया, इतना जो है कि वो किया, उधम मचाया, खर्च किया, सब कुछ किया, वो भी उस व्यक्ति के पास 5 साल तक मंत्रालय था, मंत्रालय, वो चाहते तो क्षेत्र का दशा बदल देते, लेकिन क्या काम किए, वो जनता से कुछ छुपा है नहीं। ये नारियल तोड़े, नारियल तोड़ने से क्या होगा, श्रेय इनको चला जाएगा। जनता तो सब जानती है ना, जनता क्या ये नहीं जान रही है? आज उनके साथ जो पेड वर्कर गए हैं, वही पेड वर्कर जो इलेक्शन में उनके लिए काम किए हैं, वो जो लोग गए हैं, उनको इस चीज का आभास नहीं है क्या कि कैसे क्या काम हुआ, जबकि वो लोग भी धक्के खाए हैं पानी के लिए, घूट घूट के लिए, पानी के लिए वो तरसे हैं। मेरे पास एक नहीं, कम से कम आया होगा 50 उनके कार्यकर्ताओं का फोन, लेकिन मैंने, भाई मैं असमर्थ था, मैं किसी की मदद नहीं कर पाया, जो कुछ लोगों की कर पाया, सरकारी टैंकर बड़े वाले थे, उसके माध्यम से प्रवेश रतन जी को बोला मैं 1-2 बार, भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें आपके खिलाफ रोड पर उतरना पड़ेगा। वो बोले कि चौबे जी मैं मजबूर हूँ, जो आपको करना है करिए, मैं भी आपके साथ अपने खिलाफ में धरने में शामिल होऊंगा, कि मैं भी अपने खिलाफ ही धरना, अगर आप करोगे मेरे खिलाफ तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। तो जो आदमी इस तरह से बात कर, लगातार देखा है जनता ने, जल बोर्ड के लोगों से लड़ाई करते हुए देखा है, पुलिस के लोगों से लड़ाई करते हुए देखा है, हम लोग जो है कि किस झंझट से जनता को पानी आज मिला है, ये बहुत बड़ी जो है कि वो था, और इनका मुहिम था। आपको पता है कि ठेकेदार जो है ये इलेक्शन के दरमियान बीजेपी का फटका पहन के घूम रहा था, मतलब बीजेपी का आदमी था, तो वो क्या उनके कहने पे नहीं रुक सकता?
जो आदमी इलेक्शन से 10 दिन पहले उन्हीं लोगों के कहने से टैंकर चालू कर सकता है, वो 10 दिन बाद क्या जो है कि एक हफ्ता मान लो हड़ताल कर दिया तो एक हफ्ता जो है कि और बाद में पानी नहीं चालू कर सकता था। तो आपका सीधा सीधा कहना है कि भाजपा बीजेपी की सोची समझी साजिश है। जी हाँ बिल्कुल, इस साजिश के तहत तो कुछ भी करते हैं, इनका तो मतलब ही है ना खुद खुद करना नहीं है और समाज में जो है कि अपने आप को जो है कि तानाशाही के बल पे जो कर सकते हैं करने की आदत है और वो करते रहे, वो करते रहेंगे। अभी बताऊं कि अगर इस तरीके का ये माहौल है, यही सारा चीज करने वाले हैं, सारा चीज यही करेंगे, तो अगर परवेश रतन काम करना बंद कर दे, जी जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, क्या ये पटेल नगर का विकास कराने की जिम्मेदारी लेंगे? अगर यही सारा काम कर रहे हैं तो पटेल नगर के विकास का काम भी कराना तो इन्हीं के उसमें हाथ में होगा ना, तो ये कराएं। लेकिन ये तो यक्ष हैं तो कैसे करा सकते हैं? जो प्रतिनिधि चुना गया है वही तो इस क्षेत्र में काम कर सकता है। अब बात आप काम की बात जी किए हैं। अगर चुना हुआ प्रतिनिधि काम कर सकता है तो जो आज जाके नारियल तोड़े है ना, ये नारियल तोड़ना था किसी और को, जी लेकिन ये नारियल पहले जैसे कि किसी ब्रिज को बनाने के लिए बनता है तो जिस सरकार में बनता है और दूसरा जा करके जो एक नारियल फोड़ देता है, जी तो उसी तरीके से काम हुआ कि मेहनत किसी और ने किया, जी मेहनत समाज के लोगों ने किया। जी इसमें बहुत ज्यादा मेहनत यशपाल बिष्ट है अपना जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, जी पवन पांडे, दिलीप गुप्ता, जी एस के चौबे और समाज के तमाम लोग लगातार इस पे जो है कि एक मुहिम चलाए, उनको श्रेय नहीं देने वाले हैं लोग, लेकिन जनता नहीं सब देख रही है। जनता तो श्रेय देती है कि आज जो जो कुछ भी हुआ है, दो चार ऐसे लोगों से भी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हो, लेकिन इसके चौबे भैया के द्वारा ये जो टैंकर है उनके अथक प्रयासों से जो है ये सब कार्य हो पाया है, अब ऐसा जनता का कहना है। अब आपको मैं बताऊं जी कि जैसे पानी की समस्या बढ़ती नजर आए और मुझे लगा कि अब टैंकर से पानी नहीं मिल पाएगा शायद जनता को, जी मैंने तुरंत जल बोर्ड पे दबाव बनाया और जितनी बोरिंगें थी बोरिंगों को ठीक कराने पे लगाया। जी आपके सामने प्रत्यक्ष है जी जी और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जी कि उसकी नहीं होती। जो बोरिंग जो है कि आधे अधूरे करके किसी तरीके से उसका पेमेंट करवाया जी गया था, जिसमें पाइप कम पड़ी है, जिसमें कचरा आता रहा है, सारा चीज उस बोरिंगों पे काम कराया गया जी और अभी भी काम चालू है। सोमवार मंगलवार तक उसको भी बोरिंगों को जो है कि चाहे जैसे प्रेशर मरवा के चाहे जैसे उनको साफ करा करके जनता को एक ऑप्शन देना है कि अगर टैंकर बंद हो जाए तो बोरिंग से आप, और बोरिंग बहुत काम की जी इस टैंकर के हड़ताल में, बोरिंग बहुत काम की। मैं तो जो है कि बधाई दूंगा जो है कि अपना इनको जल बोर्ड के उन लोगों को, उन अधिकारियों को जिन्होंने समाज के लोगों की बात सुनी जी और वो तत्परता से अपना काम। तत्परता से काम किया और बताते रहे कि मेरे ऊपर दबाव बहुत है चौबे जी जी। हम बोले दबाव चाहे जी जो जैसा हो, पानी के लिए जनता को मत मरने देना और अपने इंसानियत को, अगर शरीर में है इंसानियत तो उसको जिंदा किए रहना। और इसके लिए जो विधायक चुने गए हैं प्रवेश रतन, वो भी लगातार जो है कि बात करते रहे हैं। कोई उसमें डर, मैं देखिए पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, मेरा आम आदमी पार्टी से 36 का आंकड़ा है, एकदम कोई और संबंध नहीं। राजकुमार आनंद जी भाई जैसे थे, आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे, लेकिन कभी मैं उनके दफ्तर की तरफ नहीं देखा। पार्टी का कोई बात ही नहीं है। बीजेपी को भी मैं पसंद नहीं करता, जितना मैं पसंद बीजेपी को नहीं करता उससे कहीं ज्यादा मैं पसंद आम आदमी को नहीं करता, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पटेल नगर में पनपाने के लिए कितना संघर्ष किया गया वो हम लोग जानते हैं। लेकिन जो आदमी मेहनत करेगा, जो आदमी समाज के बीच में बना रहेगा, उसका नाम और उसकी प्रशंसा करना बनता है, क्योंकि हमें कोई राजनीतिक फायदा उसका लेना नहीं है। जल बोर्ड के एक बहुत ही सक्षम कार्यकर्ता हैं जो जेई हैं, रौनक अली जी। अगर कोई भी कार्यकर्ता अपनी समस्या को लेकर उनको फोन कर देता है तो इतनी तत्परता से वो काम करते हैं और ये भी कहते हैं कि आज अगर ये काम नहीं हो पाए तो मैं अगले 24 घंटे में आपका काम जरूर करवा दूंगा। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से रौनक अली जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और आप भी जानते हैं कि आज जो पानी ना आने की वजह से क्षेत्र में बोरिंगों का जो प्रेशर कर्मचारियों के ऊपर पड़ी, कहीं कह रहे हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है, लेकिन उन्होंने दिहाड़ी पर लाकर हाँ। मजदूरों को और ये कार्य कराया है। तो मैं रौनक अली जी को अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई दूंगा। आप हमारे चैनल पे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
आप हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और शेयर करेंगे और इसका आनंद लेंगे। धन्यवाद। मैं एक जी। निवेदन करना चाहूंगा आपके वीडियो के माध्यम से कि क्षेत्र की जनता सब जानती है, जी। जिसने अपने जो है कि ज्ञान का, अपने तजुर्बे का परिचय इस चुनाव में दे दिया है, जी। वो किसी के बरगलाने में नहीं आने वाली है। उसने बता दिया है, उसने समझ लिया है कि हमारे साथ कौन है और हमारे साथ जो खेल खेलने वाले लोग हैं वो कौन है। जी। तो क्षेत्र की जनता को बेवकूफ ना समझा जाए। हाँ ठीक है, हम क्षेत्र के लोग, हम गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं, पूर्विया हैं, हरियाणवी हैं, राजस्थानी हैं, जो भी कहना है कह लो, लेकिन हम समझदार हैं और इसी समझदारी का परिचय जिस तरीके से सिलेक्शन में दिया है उसी तरीके से आगे भी हम देंगे। और किसी भी तरह का किसी के ये जो खेल हैं वो नहीं जो है कि वो करने देंगे। और क्षेत्र की जनता से एक अनुरोध और करूंगा, अगर आपकी गली नाली और ये सब साफ सफाई में कोई अड़चन आए तो आप जो आज जाकर के नारियल तोड़ करके जल का उद्घाटन किया उनको जरूर पकड़िए कि भैया आप जब सत्ता में न रहते हुए एक काम पानी का टैंकर का चालू करवा सकते हैं तो हमारी गली टूटी है इसको बनवाइए, हमारी नाली टूटी है इसको बनवाइए, हमारे लिए ये सुविधा जो है कि होनी चाहिए इसको बनाओ, क्यों करवा सकते हैं ना, उन्होंने प्रूफ किया है ना। विधायक के पास जाने की क्या जरूरत है, जो आदमी खुद प्रूफ किया है कि मैं कर सकता हूं, सत्ता में रहूं या ना रहूं, तो वो जनता जो है कि उसको करना चाहिए। लेकिन मैं अपने आपके माध्यम से बता दूं क्षेत्र की जनता के लिए, आपकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या हम सब की समस्या है और हम सब मिल करके अपने समस्या का समाधान ढूंढेंगे। और जल्द ही मैं क्षेत्र की समस्याओं की एक लिस्ट यहाँ के विधायक परवेश रतन जी को देने वाला हूं और जिसपे परवेश रतन जी अगर तन्मयता से काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी बिगुल फूकूंगा, क्योंकि अब किसी को जो है कि राजनीतिक अपने क्षेत्र की जनता को राजनीति का शिकार नहीं होने देंगे और जो उसके बीच का रोड़ा बनेगा उसको तो बेनकाब करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्षेत्र का विकास किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाकर के करवा के रहेंगे, ये आप लोगों से एक हमारा जो है कि वचन रहा है, एक जुबान रहा है आपको। डबल इंजन की सरकार है दिल्ली प्रदेश में भाजपा की, आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को क्या कहना चाहेंगे जल समस्या को लेकर? सबसे पहले रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पे बहुत बहुत शुभकामना। एक महिला हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो समझती है, महिलाएं समझती हैं कि जब आदमी 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करके आता है घर में तो उसको पानी की समस्या ना हो, वो आए तो हाथ पैर मुंह धुले। उसको पता है कि जब वो काम करके आए तो जो है कि थका माना आए तो अपनी गलियों में चलते हुए बिछलाते बहते हुए नालियों में बिछल करके गिरे ना। उसको ये इस महिलाओं को इस चीज का दर्द होता है कि जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे तो जो है कि सीवर के बहते हुए पानी से जो है कि उनके जूते ना भीगे, उनके कपड़े ना भीगे। वो महिला जानती है, वो महिला जानती है कि हमारे रसोई में आने वाला दूध हो, साग हो, सब्जी हो, दाल हो, गैस हो, उस हिसाब से रहे कि मैं बना करके अपने परिवार को अच्छे से परवरिश दे सकूं। वो महिला ये जानती है कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो प्राइवेट स्कूलों का जो इतना अंधाधुंध फीस बढ़ रहा है उस पे नियंत्रण रखे। वो महिला जानती है कि हमें घर किस तरीके से चलाना है, वो जानती है कि किस तरीके से घर को चलाना है। हमारे घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए जो है कि बहुत बड़े जो है कि दवाइयों का जो है कि वो खर्च ना पड़ जाए, उसका आराम से दवाई हो जाए, उसका इलाज हो जाए, उसकी जांच हो जाए। वो महिला जानती है, सारी चीजें जानती हैं कि हमारे परिवार में एक महिला जो है कि समाज की सबसे संवेदनशील हिस्सा होती है। वो जानती है कि हम जिस तरीके से हमारे परिवार में बिखराव ना हो उसी तरीके से हमारे समाज में बिखराव ना होने पाए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक व्यक्ति अपने डोर को बांध करके रखे। एक महिला ही जानती है कि किस तरीके से परिवार का सृजन किया जाता है। मैं आशा करूंगा कि हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं इन सब बातों पे गौर करेंगे और हमें हमारी दिल्ली को खुशहाल बनाएंगे और एकदम लोगों को आनंदित कर देंगे अगले 5 साल में। अगर ऐसा नहीं कर पाई तो दिल्ली के लिए पूरा दुर्भाग्य का जो है कि विषय होगा, क्योंकि अगर महिला नहीं कर पाए तो पुरुषों के बस की बात नहीं है।
बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। कैमरामैन प्रदीप यादव के साथ मैं दिनेश कुमार भारद्वाज, पटेल नगर।